जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजीरी पिया को निज घट में खोजीरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको माती जग में, तो खोजीरी पिया को निज घट में तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ ये अटकावे मग में, खोजीरी पिया को निज घट में जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अघ में, खोजीरी पिया को निज घट में नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में, खोजीरी पिया को निज घट में पंडित काजी भेख से खसबो, पंडित अटके रहे डग डग में, खोजीरी पिया को निज घट में यह तो भूले विषय वास में, यह तो भर्मध से इनकी रग रग में, भर्म खोजीरी पिया को निज घट में इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके
पिया मेरे काऊ साध समग में पिया खोजिरी पिया को निज घट में खोजी सतगुरु पूरे बहु समझा में सतगुरु वो तो काहे अलग में वो खोजिरी पिया को निज घट में को जय गुरुदेव। चाहे अच्छे करो या बुरे करो, और किसी स्थान पर भी जाओ, किसी के साथ रहो, लेकिन जब प्रीतम से मिलना है तो आपको अपने घाट से चलना पड़ेगा। जब तक अपने घाट से नहीं जाओगे तब तक प्रीतम किसी को नहीं मिलेगा, न मिला न मिलेगा। जो रास्ता, जो दर्शन करने का, प्रीतम से मिलने का है, वो तो तुम्हारे पास है। तो तुम भटक भटक में चारों तरफ घूमते हो, कहीं घूम आओ। जब किसी को मिला है तो अपने निज घाट पर जहाँ सूरत बैठी है वहीं से चल के उसको पाना है। दूसरा और बाहर कोई स्थान नहीं है। लेकिन न जानने के कारण, भूलने के कारण, न समझने के कारण जगह जगह हम भटकते हैं, तो सोचते हैं कि यहाँ कहीं मिल जाएगा, वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे पास ही उसका दरवाजा है, वहीं पर अपनी बैठक बनाओगे और चलोगे तब मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। पुकार पुकार करके महात्मा सबको सुनाते, जब जब आते हैं तभी तब कहते, जब वो रहते तब कहते, जाने लगते हैं तो कुछ लिख देते, तो कहते रहते। उसके बाद जो भी आएगा वो यही बताएगा। और जिस किसी ने भी प्राप्त किया अपने घाट से किया, घाट छोड़ करके किसी को मिला नहीं, न मिलेगा। जो आपको रास्ता सीधा साधा, ये सीधा है और साधा सरल है, इसमें दम नहीं घुटता है, शरीर पर इसमें कष्ट नहीं और कोई तकलीफ नहीं। बस खाली मन को इधर से घुमाना है, जगह जगह से मन को हटा के घाट पे ले आना। और दोनों आंखों के घाट पर ले आओगे मन को, चित्त को, तो जल्दी काम बच जाएगा। इसी के मोड़ने का प्रयास, रोकने का प्रयास, थामने का प्रयास करो कि मन हमारा किसी तरह से भी जो बाहर भटकता है वो अपने दरवाजे पर रुक जाए। यहाँ सूरत बैठी है और सूरत है चेतन, दोनों आंखों के सामने बैठी हुई है, तो वहाँ कोई घूम के तो आता नहीं है। और जो रस और आनंद है वो तो घाट से मिलेगा। बाहर भटकते रहो लेकिन कहीं मिलने वाला नहीं। न मिलने से तो आपको फिर ये कहोगे भाई नहीं मिलता है तो चलो यही ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये कि ढूंढो खोजो, कितना भी बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए महात्माओं ने अपनी जो वाणी है, जो उनके वचन है, वो सत्य और अचल है। वो न झूठे हो सकते हैं न टिक सकते। जो सबके लिए और सबको कह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात का हो, कोई भी हो, प्रीतम से मिलना है तो घाट पे आना पड़ेगा। और वो तुम्हारे सबके पास है घाट। उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं। शरीर का उसको 10वां द्वार कहते हैं। आंखों के सामने 10वां द्वार है, नहीं उसका नाका है, उसको 9 द्वार इंद्रियों के और 10वां सूरत का जहाँ बैठी है। वो जो ब्रह्मांड का 10वां द्वार, वो तो बहुत बहुत दूर है, वो तो पास में नहीं है।
उसमें तो आपको चढ़ाई करके जाना है, शब्द को पकड़ के आपको चलना है। लेकिन शरीर का जो 10वां द्वार है वो आंखों के सामने, जहाँ सूरज बैठी हुई है। 2 आंख नीचे है, 2 कान नीचे है, 2 नाक नीचे है और मुख नीचे, इंद्री का द्वार नीचे है, गुदा का द्वार, ये 9 दरवाजे हैं, ये नीचे है और ऊपर में सूरज बैठी है, अपनी रोशनी उसमें देती है। इसलिए ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं और शरीर से उसकी रोशनी हट जाए सूरज की तो ये सब काम करना बंद कर देते हैं। न गुदा काम करेगा, न इंद्री काम करेगी, न मुख काम करेगा, न बाहर की आंखें, न बाहर के कान, न बाहर की नाक। ऊपर सूरज बैठी है, उसी को पिंड का, शरीर का 10वां द्वार कहते हैं। और ब्रह्मांड के 10वां द्वार बहुत दूर है, वो तो ईश्वर और ब्रह्म और पार वहाँ जाकर के मिलेगा। इसलिए पिया को अपने घाट पर आकर के खोज करो, यहीं पर रोना, यहीं पर जो कुछ करना, हंसना, गाना, प्रार्थना करना, सब घाट पर बैठ करके करो, तब तो ये सब तुम्हारा स्वीकार हो जाए और तुम्हारी सब आवाज को सुन ले और तुम्हारे ऊपर दया करे। और घाट पर नहीं बैठते हो, बार बार चिल्लाओगे, जवान से चिल्लाते फिरोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। घाट पर बैठ के उसको याद करो तो काम बनेगा। यह है सच्चा मालिक का भेद, और वो उन्हीं पुरुषों द्वारा मिलेगा जो उसको जानते हैं, और किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग उसको जानते नहीं, से भटकते रहते और उन पुरुषों के पास पहुंच नहीं पाते, और पहुंच भी जाए तो थोड़ा समझने में देर लगती है, क्योंकि जो चीज़ कभी नहीं सुनी वो जब कभी सुनोगे तो उनको अचंभित और आश्चर्य और ताज्जुब होगा, तो फिर उनका मन उधरी संसार में फैल जाता कि हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, चलो भाई यहाँ से चले तो चले जाते। ये चीज़ कुछ समय टिक करके समझने की है, जो महात्मा देते हैं, और हम लोग चले जाते हैं, भटक जाते हैं। वो भटक गए, फिर आपको रास्ता नहीं मिल सकता, फिर समय खत्म हो गया, क्योंकि वो तो समय चला जा रहा और भटक में चला गया, समय उतना ही है, वो वही खत्म हो जाएगा, बस चले जाओगे। इस शरीर से हाथ धो भटक। इसलिए बहुत प्रेम से, ध्यान से आप सुनो, बोलो बोलो। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन। पहली बात महापुरुषों ने कहा कि भाई सतगुरु खोजो। हम जब निकले, साधु बने, तो तलाश करते फिरे कि भाई कोई अच्छा मिल जाए, कोई साधु जो रास्ता अच्छा बता दे। तो जब कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया कि जब पूछते रहो, कुछ ना कुछ पूछते रहो जो तुम्हारी समझ में आए, पूछते पूछते कोई होगा, मिल जाएगा। ये तलाश करते रहे, तलाश करते रहे, तलाश करते रहे। खोजना चाहिए, जगह जगह खोजा, जगह जगह तलाश किया, लेकिन वो जो कुछ बताते थे वो तो बाहर का अपना मन वह जमता नहीं था कि, तो मतलब यह है कि ये तो क्या करेंगे, इसको कुछ विश्वास नहीं होता था। ऐसे खोजते, लेकिन जो कोई भी मिले वो ये कहता था कि तुम भाई खोजते रहो, कोई ना कोई तुमको मिल जाएगा। अब इसमें कोई साधु मिल जाते, साधना करने वाले, तो वो तो कुछ बता नहीं सकते, वो कहते हैं भाई खोजते रहो, आप खोजते रहो, कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसे खोजते रहो, जब तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी तब तुमको कोई ना कोई बैठ जाएगा। और खोजते रहे, ये सब चीज़ें कब पता चलती है, जब महात्मा मिल जाते कि हमने इतनी खोज की, जगह जगह तलाश किया और पूछा, और इस तरह से लोगों ने कहा और खोजते रहे, और फिर उसके बाद जब वो समय आया तो देर नहीं लगी उसको, फिर महापुरुष को मिलने में देर नहीं, फिर वो रास्ता घाट का बता दे।
कहते भाई करो देखो करो देखो। उनका स्वामी जी महाराज का तो ये कहना था कि भाई करो देखो, इधर करो इधर देखो। अगर करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो ये करनी का काम है। घाट पे बैठ के करनी करो तो मिलेगा उसको, और नहीं करोगे तो जैसे सब लोग हैं वैसे तुम भी रहो। तो देखना चाहिए कि हमको कुछ करना है तो करो तो देखो। यही महात्मा सब कहते हैं करो, उसमें तुमको घाट पे बैठने में दया मिल जाएगी। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु कोई खोजो। कोई का मतलब हिंदू ब्राह्मण नहीं, कोई मतलब मुसलमान, कोई ईसाई, कोई छोटा कोई बड़ा। पहले तो जातियां भिन्न भिन्न थी, उसमें बड़ा छुआछूत था, महात्माओं के पास बैठ नहीं सकते थे, दूर बैठते। अब तो कोई बात नहीं, अब यह अवसर आया सबको मालिक से मिलने का और करने का। तो अब ऐसे समय में तो खोज करके करना ही चाहिए। तो कहते हैं कोई भी खोजो, कोई पूरा सद्गुरु मिल जाए और वो तुमको रास्ता बता दे तो तुम्हारा ये धन्य ये जीवन जो थोड़े दिन के लिए मनुष्य शरीर मिला सफल हो जाए। नहीं तो ये बेकार जा रहा। अब ये बेकार के कामों में जा रहा, अच्छे काम में कुछ नहीं। सूरत के हित के लिए हम कोई काम नहीं करते, हम तो शरीर के लिए जो करते हैं, जो कुछ भी मेहनत करते हैं शरीर को आराम मिल जाए, इसको कपड़े मिले, इसको भोजन अच्छा मिले, रहने को मिल जाए, ये सब चीजें, और शारीरिक इंद्रियों का मनोरंजन मिल जाए। आत्म कल्याण के लिए मेहनत नहीं करते हो, वो तो कोई कोई करेगा। जिसको मिल जाएंगे सत्संग सुन लेगा और जिसको बात वचन लग जाएंगे वो तो खोज करेगा, वो तो उसकी तलाश करेगा और उसी की समझ में आएगा। और जिसको वचन नहीं लगता, जिसको फिक्र अपनी नहीं है, तो संसार में फंसा ही रहेगा। तो कहते हैं खोजो रही प्यारी। सब सुरतों को कह रहे हैं कि नर शरीर ये तुमको दुर्लभ मिला है, तो ऐसे शरीर में तुम कोई ना कोई तो सतगुरु को खोज लो जो रास्ता जानता है। तो हम लोग ये तो खोज करते नहीं। चलो चलो दुनिया करे अंधेरे का काम कर रही, तो चलो उसी अंधेरे में गिरो जा करके। अब आपको रोज समझाते हैं कि भाई जन का काम तो बाहर का है, कपड़े धो देगा, शरीर पर मैलाया सू धो देगा। आपको ये समझाया जाता है कि जो भी पाप या पुण्य से पुण्य जो आपने किया वो तो इससे धुलेगा नहीं कि चलो भाई अच्छा हम पुण्य धो दें, तो वो भी नहीं धो सकता, और पाप धोए तो वो भी नहीं धो सकता, क्योंकि आंखों के ऊपर उसने जमा किया तो वहां पर ये चीज जल जाता नहीं। अग्नि जाती नहीं, चलो जला देंगे, कोई तलवार जाती नहीं, उसको काट देंगे। ऐसी जगह लगे चलो चलो स्नान करो पानी में, स्नान करो कुएं में, इसमें तालाब में या नदी नाले में, तो तुम तर जाओगे। तो ऐसे कैसे हो जाए? अगर ऐसे महात्मा कहते होते, ये तो जो नहीं जानते उन्होंने कहा, पूरे महात्माओं ने तो ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई आत्म नदी में स्नान करो तो तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। वो बताया, नाम तो नदी का लिया, लेकिन आत्म नदी ये शरीर की नदी है, ये शरीर का जल है। इन जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन पांचों तत्वों से शरीर बना, तो इसका जल है ये जीवात्मा का तो जल नहीं है। कहते हैं आत्म नदी में स्नान करो, किसमें? शब्द में, प्रकाश में, उसमें स्नान करो तो तुम्हारे ये सब पाप पुण्य धुल जाएंगे। दोनों धुलेंगे, पाप भी धुल जाएगा और पुण्य भी धुल जाएगा। न वहाँ पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। जो चीजें दोनों धो दे उसी नदी में नहाना चाहिए। और जब तक दोनों नहीं धोएंगे तब तक कर्म भोगने के लिए आपको देह धारण करनी पड़ेगी, कोई ना कोई शरीर आपको उस भोग के लिए धारण करना। फिर भोगोगे, फिर आपके ऊपर चढ़ेगा, और या उसमें तुम पाप करोगे तो पाप लगेगा, फिर पाप को भोगो, पुण्य को भोगो, दोनों फिर भोगो। वहां दोनों जलेंगे, दोनों साफ हो जाएगा। वो ऐसी योग रूपी अग्नि है कि उसमें कुछ रहता नहीं है, सब सफाई हो जाती है। और जब वो साफ अंतःकरण होगा तो मन बुद्धि चित्त ये सब निर्मल हो जाते, तब लगते। अंतर घाट पे बैठ करके जितनी जितनी निर्मलता आएगी उतना ही आप लगते चले जाओगे। और जब गंदगी जमा है उसी में तो मन भागता, उसी में चित्त भाग जाता है, बुद्धि भाग जाती,
सब उसी में भगदड़ बचती है जब गंदगी रहती है, और निर्मलता है तो स्थिर हो जाते हैं, फिर लग जाते हैं। आप किसी की जब पहले साधन सुमरन जब करते हो तो मन भागता है, धीरे धीरे करते 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 एक बार लगने लगता। इससे ये पता चलता है कि आप में निर्मलता आ रही, शुद्धता आ रही है, मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण अब निर्मल साफ हो रहे हैं, तभी मन लगता। और गंदे रहे तो फौरन भगेंगे, लगेगा ही नहीं। तो उसको रोकने के लिए सफाई करना जरूरी है। और जब घाट पे बैठोगे तो सफा होने लगता है। घाट पे बैठे और आपने जैसे ही सुमरन ध्यान भजन करना शुरू किया, मन को चित्त को रोके तो सफाई शुरू हो गई। वो तो मतलब ये है साफ करने का मतलब यंत्र है, वो सब सफाई कर देगा, कोई कूड़ा रहने नहीं देगा। और कूड़े दोनों है, पाप भी कूड़ा और पुण्य भी कूड़ा, दोनों कूड़े। और उसी का भोग हमको इस शरीर में भोगना है। और दोनों कूड़े साफ हो जाए तो जी बात पर छुटकारा पा जाए, न जल में न मरे, इससे निकल जाए यहाँ। जब कुछ नहीं रहता है तभी तो स्वर्ग मिलेगा, कुछ रहेगा तो यहाँ भोगो। अरे वो कर्म करो कि मतलब स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग के तो कोई कर्म करता नहीं, सब मृत लोग के कर्म करते हैं, चारों खानों के कर्म करते हैं। नरकों में जाने के तो वहाँ कैसे जा सकते हो आप? अब आप ये कहते हो नहीं हम तो किसी नदी में नहाएंगे तो हमारा सब पाप करे, तुम्हारे कहने से कट जाएगा। महात्माओं के वचन और वाणी झूठे हो जाएगा और आपका कहना सच्चा हो जाएगा। तो जाओ जैसा चाहो वैसा करो, तो दुनिया उधर भाग के चली जाती है, अपने कर्म नहीं धोती है। बोलो। जिन पर मेरी दया सतगुरु की, उनको दरस अब कहते हैं अगर कहीं मिल जाए तुम्हारे बाग पे मिलन हो जाए तो नरदेव भी सफल हो जाए और घाट भी मिल जाए, और घाट पे बैठो तो उनको दर्शन हो, तब उनको दर्शन होगा। क्योंकि उनकी मेहर हो जाएगी, घाट पर दया हो जाएगी, वो हमारा सहयोग कर देंगे, साथ कर देंगे, मदद कर देंगे, तो जल्दी से काम हो जाएगा। इसलिए दया मांगते हैं। और महापुरुषों की दया क्यों मांगते हैं? कि भाई आपके पास कुछ है तो आप हमको कुछ दे दीजिए दया करके। अगर ना हो तो वो क्या आपको देगा? जिसके घर में कुछ नहीं है, एक दाना भी नहीं है, एक पैसा नहीं, वो क्या देगा? अरे भाई जिसके पास कुछ होगा कहेगा चाहे एक रोटी खा लो, चलो भाई एक पैसे ले लो तो अपना काम चला लेना, इस तरह वो दे देगा। तो उसके लिए दया मांगते हैं। तो महापुरुषों के पास में ये जीवों का सब कुछ है, तो दया मांगते हैं कि कृपा कर दो और दया कर दो। कहते हैं तो जिनको मिल गए और घाट पर बैठ गए उनके ऊपर निश्चित दया, तब उनको दर्शन होगा। बगैर महापुरुष के मिले हुए घाट मिलेगा नहीं, और बिना घाट मिले हुए दर्शन होगा नहीं। जब उनकी मेहर दया हो जाएगी तो घाट साफ हो जाएगा, आँख खुल जाएगी, तब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनता। अब हम लोग भटकते रहो, अपने को धोना तो चाहते नहीं हो कि हमारी धुलाई हो जाए, गंदगी लादना चाहते हो तो लाते रहो, अब पूरे जीवन लाते रहो, फिर क्या है? धोया तो कुछ नहीं है। यह है धोने का काम। हर रोज जो कुछ भी तुमने जमा किया है भूल से या अचानक में, तो आप इसको धो डालो, इसको सफाई करो रोज, और अपने को पता चलेगा कि कितनी गंदगी आई, कितनी साफ हो गई। जब अंतर का घाट साफ होता है तो ये सब मालूम होता है। रोज की गंदगी पता चल जाए कितनी जमा हो गई, तो उसको धो डालो, सफाई कर लो। जब मालूम हो जाए कि कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन लगा करके उसको मतलब पानी के साथ धो डालो। ऐसे ही है कि सूरत रूपी ये जो है गंदा हो गया तो कपड़ा है, एक चुनर है, वो गंदी हो गई है तो उसको तो महात्माओं ने साबुन दे दिया, तो उसके साथ लग करके धो डालो, साफ कर लो। शब्द क्या है? साबुन है। वो जहाँ प्रकट होगा वहाँ साफ कर लेगा, उसमें सर्वशक्ति है। बोलो। दरस पाई सतलोक सिधारी, सात नाम पद की कहते हैं कि जब आँख खुली और महापुरुष का दर्शन हुआ, क्योंकि वो दर्शन देगा, रास्ता तो वो बताएगा,
तो रास्ता जब बताएगा और दर्शन देगा तब ये चलेंगे, तब जाएंगे। आगे वो जाओ, पीछे आओ, आगे ढकेले, पीछे रहे, आपको संभालता चलेगा, ले चलेगा। तब कहते हैं तब वो भेद मिलेगा, तब ये सूरत अपने देश में, अपने घर में जाएगी। बगैर उनकी मदद के न बाहर जा सकती है, ना अंदर, न बाहर संभलेगी, ना अंदर में जा सकेगी। उनकी सहायता चाहिए महापुरुष की। अब हम कहते हैं कि भाई अपने चलो भाई नामदान ले लिया, अब हमको क्या उससे नामदान तो बहुत ले जाते, अपने चुपचाप घर बैठ जाते, तो काम तो वही करते रहते जो कर रहे थे, उससे क्या फायदा रहेगा? फायदा क्या होगा उससे? वो तो जो कर्म है उसको वहां आकर के करो, और जो पुराना जो कर्म कर रहे हो जिससे गंदगी जमा हो रही है छोड़ दो, तब काम बनता है। और आपने कहा भाई हमने नामदान ले लिया, तो उस तरह का नामदान तो नहीं कि हमने ले लिया और उसके बाद घर बैठ के जाके, ये तो करना है, सुनना और चलना है, और हर वक्त मदद मांगनी। तो कहीं भी उलझ जाओ, कहीं भी गिर जाओ, मदद चाहिए। वही कहते हैं जब दर्शन गुरु के अंतर्मुख हुए उस दृष्टि से, तब ये जा सकेंगे उधर। अब आप वो काम नहीं करते, कार पे बैठोगे नहीं ऊपर की तब देखोगे नहीं। रोज कहा जाता है कि सामने देखो, गंदगी है, आपको ही पता है गंदगी है, लेकिन अंधेरा है, कोहरा है, नहीं कोई दिखाई देता, अंधेरा दिखाई, लेकिन अपनी आंख को तो रोको। रोकते 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 जैसे सूरज है, जरा सा भी प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर पड़ा कि कोहरा उड़ गया, और जब तक उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, इसका उसका समावेश नहीं होता, तब तक ये उड़ता नहीं है। ऐसे ही दृष्टि है, दृष्टि हिलती रहती है उस कोहरे में जो सामने आवरण पड़ा हुआ है ऐसे, और उसको एकाग्र करना चाहिए। तो दृष्टि अपनी जगह बना ले, नीचे जाने की, तो सफाई हो जाएगा। वो तो हर जुक्ति है, उस जुक्ति से करोगे काम बच जाएगा, और जुक्ति को समझोगे नहीं तो कुछ करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अब जब गुरु का जब अंतर में हुआ, तब उसको पता चला कि रास्ता तो ये है जाने का अपने घर। बोलो। सही नाम पाया सतगुरु से, बिना सतगुरु सब जीव वही। बिना सतगुरु के सही नाम तो सतगुरु से मिलेगा, जो वो आता और जाता है, उस देश में आता और जाता है, उससे सही नाम मिलेगा, और कोई जाता ही नहीं। बाकी जितने भी जीव हैं सब भरम में बह रहे हैं, शंका में, इसमें बहते चले, भूल है उसी में बह रहे। सही नाम तो महापुरुष से, वो उस नाम के भेदी है, नाम के रूप है, वही बताएंगे, दूसरा और कोई नहीं बताएगा। अब एक ही बात है, और तो सत्य शब्द है, इसको इधर उधर नहीं कोई कर सकता। कोई चाहे कि मैं इधर उधर कुछ कर लूँ, वो तो सत्य बात है। सही नाम उस सतगुरु से मिलेगा जो आता हो जाता है, जिसने सब नामों का भेद यानी प्राप्त कर लिया, शब्द प्राप्त कर लिया, और आ रहा जा रहा पार हो गया, उससे सच्चा नाम मिलेगा। बोलो। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। अब जितने भी जीव है ये सब 84 जाने के काम कर रहे हैं, खाने पीने में, उठने बैठने में, ये व्यवहार में, इसमें सब लगे पड़े हुए हैं इसी में कि हमारा ये बन जा, हमारा ये बन जा, हमको ये मिल जा, हम ऐसे हम वैसे, इसी अकड़ धकड़ में सब 84 का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अब बस समय आया और उसने निकाल के बाहर किया और ले गया। कौन देखता है? घर वाला कौन देगा कहाँ चला गया? सकल सूरत है, ये पड़ी हुई है, तो इससे सबको नफरत हो जाएगी, सब घृणा करेंगे। कोई भी होगा, माँ बच्चे से घृणा करेगी, बच्चा माँ से घृणा करेगा, बाप भी घृणा करेगा तो पुत्र भी घृणा करेगा, अड़ोस पड़ोस सकल को क्या करेंगे? खेल तमाशा तो सूरत का है, वो जब चेतन निकाल दिया तो ये तो जड़ है, मिट्टी है, उसी की चेतनता से तो ये हरा भरा रहता है। जहाँ निकला था सूखा,
और इसमें बदबू पैदा हो गई। आदमी की इस देही में बहुत बदबू होती है। इतनी जानवर में सड़ंत नहीं है जितनी सड़ंत मनुष्य शरीर में है। अगर सामने रखे तो वहाँ सड़क पर रख दिया जाए तो इतनी बदबू आएगी कोई आदमी इधर निकल नहीं सकता। तब इसको फूका जाता है और गाड़ा जाता है। अगर लोग ये जान लें कि इसमें बदबू नहीं खुशबू है तो सब रखे रहे। इतनी बदबू है और इतना भय लगता है इसकी शक्ल से। जानवर की शक्ल से भय नहीं लगेगा, आदमी की शक्ल अगर देख लेगा तो उसको बहुत भय लगेगा, डर लगेगा। हम कहते हैं भाई सब जीव एक खान पान में, इसमें आवाज विकास में इसमें लगे और इसी भरम में फंसे हुए, इनको इसमें कुछ नहीं मिलना। फिर यही सूरत पर खानों में चली जाएगी तो बताओ फिर अब कौन वहाँ उनकी संभाल करेगा। वो तो वहाँ जन्म पा गई। तुम कुछ भी कहते रहो कि स्वर्ग में चला गया, बैकुंठ में चला गया, उसकी गति हो गई, वो तर गया, वो पार हो गया, आपको क्या पता। ना आपने देखा और ना उसने कुछ समझा, तो चला गया चला गया। अब ये जीव है, पशु है, पंछी है, छोटे छोटे जीव जाते हैं, ये इसी मनुष्य शरीर से उसमें चले गए। आप क्या उनको पहचान सकते हैं? कुछ नहीं पहचान। एक महात्मा आए, उपदेश कर रहे थे, तो कुत्ता आया, पूंछ हिला रहा था, उनके पास बैठ गया। तो महात्मा ने कहा अरे भाई ये तो अभी तुम्हारा बाप था और यही था इसी 84 में इसमें जन्म ले लिया, आप कुत्ते के हरी में बंदे, देखो तुमको देख रहा, तेरा बाप था। अब वो क्या पहचानेगा? अब कुत्ते उन्हीं में आया, वही जीव, वही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, सब कुछ वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। प्राण भी वही है, लेकिन इसमें से निकाल करके उसमें डाल दिया, अब वो कुत्ता हो गया। अब उससे कहो तो उससे कैसे प्यार करेंगे, कैसे समझेंगे कि मेरा बाप है, ये है। इससे निकाला, उसमें डाल दिया, आपको पहचान क्या होगी? आप तो उसको मारोगे और सांप बन के आ जाए तो उसको डंडा लेके मार डालोगे तुरंत। कोई भी हो, एक बच्चे को देखा सो रहा था, हमने खुद देखा, तो सांप आया उस पर ऐसे लौट रहा है, इधर से उधर, उसके मुंह पर ऐसे ऐसे कर रहा था। तो लड़का उसको उसी नींद में ऐसे झटक दे तो वहां गिर जाए जा करके, और फिर वहां से निकल के आया, फिर उसको बचाने आया कि हमको मार नहीं रहा, और देखिए फिर निकल के आया, फिर चल के आया करके सबको सामने दिखाया कि देखो प्यार कर रहा, काटेगा नहीं, आप कुछ बोलिए नहीं उससे, और वह धीरे से चला जाएगा वो अपने आप प्यार करके। थोड़ी देर अपना करता रहा, उसने झटक दिया, करता रहा, झटकता रहा, बच्चे रहते ही फिर उसके बाद इनके चल दिया, हमने मारना नहीं। देख लो आप उसको, वो सब समझ रहा और जानता है सब, उसका निकल के चला गया, हमने बोलना नहीं बिल्कुल, आप लाठी लेके जाओ उसको मार दो। वो सब मारने वाले थे कि उसको मार देते, तो प्यार करता था। तो संजीव जो जहाँ बंधा हुआ जिसके साथ में, चाहे 84 में हो, कहीं भी हो, वो उससे प्यार करता, प्यार करेगा उससे। यह है जीवों की गति। अब हम लोग नहीं समझ सकते, तो कहते हैं जीव सब इस भ्रम में है कि भाई हमको यहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, खान पान में। उसके बाद समय खत्म हुआ, 84 चलने का रास्ता तैयार हो गया। अब कौन बचाए? अब पूरा कोई मिल जाए तो बचाए नहीं, पूरा तो मिलता नहीं। आप बोलो, मान मानी ये समझ की बात है। रेडियो पर अखबार में आ रहा कि महात्मा वहाँ प्रयागराज में बड़ा झगड़ा कर रहे हैं, हम पहले ना आएंगे, वो कहता हम पहले ना आएंगे, वो कहता हम पहले। लेकिन ये सबको देखना चाहिए कि स्नान तो 4 बजे से हो रहा, कोई भी स्नान करेगा 4 बजे से कर रहा, वो नहाने वाले तो अनार है और कहते हम पहले नहाएंगे, हम पहले नहाएंगे, हम पहले नहाएंगे। अरे भरम है नहीं, और तो 4 बजे से लोग स्नान कर रहे हैं, कोई घाट खाली थोड़ी है। लेकिन यहाँ झगड़ा हो रहा कि नहीं हम पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, हम पढ़े, उसी में कि हम आगे जाएंगे, वो कहता हम आगे जाएंगे, उसी में लड़ाई हो जाएगी, मारकाट हो जाएगी, कितने लोग मर जाएंगे। आखिर जल तो वही है, आज का दिन वही है, दूसरे दिन उसमें जा करके कोई भी स्नान कर जाए,
ये नहीं कह सकते अच्छा चलो भाई हम वहाँ बैठ जाएंगे, आप लोग स्नान करो चल के, ये कहना चाहिए ना। वो बैठ जाए और सब कहेगा अच्छा सब लोग स्नान आप कीजिए, हम आप लोग बैठे हुए, ये तो लड़ाई किस बात की। अब हमको तरना है और आपको ये सोचना है कि सब तर के जाएंगे, तो आप आगे कैसे? कहो तो पहले हम पीछे पार जाएंगे, हम पीछे आप आगे चलो। ये होना चाहिए कि भाई सब लोग पहले स्नान करो, पीछे से हम करेंगे, आप पहले पार हो जाओ, हम पीछे से पार होंगे। तो झगड़ा किस बात का? आखिर जल तो वही है, जो पार करेगा बेहतर, नहीं पार करेगा जल तो वही है। लेकिन कुछ वो लड़ाई झगड़ा होता, उसमें कितने मारे जाते हैं, कितना गाली गलौज होता, बुरा भला कहते हैं। साधु के लक्षण ये नहीं, साधु के तो लक्षण ये है कि भाई जो काम सत्य है उसको करो, असत्य को मत करो। लेकिन न जानने के कारण तो ये झंझट तो है ही, सभी जगह झंझट। बोलो। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिनवार। वो कहते हैं भाई देखो रोग है, ये मानमनी का रोग है, ये कोढ़ है, ये आपसे छूट नहीं सकता जब तक महात्मा न मिले। और जो है ये चाहते हैं, और रोग कोढ़ हो गया मार पड़, और 84 लड़कों में मारे जाए, बच नहीं सकते। वो तो ऐसा काल भगवान ने ऐसा अपना विधान बना रखा है कि इसी को करो, इसी को भोगो, इसी में मरो, इसी में रो, इसी में चिल्लाओ। लेकिन हमारे देश से बाहर नहीं जा सकते। हम तो बड़ी तपस्या करके मांग के ले आए, और हम बाहर कैसे जाने देंगे? अगर तुम बाहर चले जाओगे तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? फिर हम अकेले हो जाएंगे। तो हमारा हम तो मांग के ले आए, तपस्या की बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ हमको मिला है, तो हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। हमारा कर्म करो ये, और हमारा कर्जा दो। वो अपना कर्जा लेता रहता, देता रहता, लेता रहता, देता भी है, क्योंकि शुरू में तो उसने दिया, अब भी दे रहा है कि लो ये फिर दे देना, मैं ब्याज के। कर्म कर्जा है, जो भी आप करोगे कर्म कर्जा पाप पुण्य का, ये लेते देते रहो, उसके देश से छुटकारा नहीं पाना, दे रहो। अब महापुरुष मिल जाए, घाट बताए कि भाई तुम चलो, अब यहाँ से तुम्हारा छुटकारा होगा, तो वो काम करना चाहिए छूटने का। उसके लिए कहता हूँ हम रोकेंगे नहीं, अगर छूटना चाहते हो तो छूट जाओ, हम नहीं रोकेंगे उसमें। लेकिन हमारा कर्जा तो अपने ऊपर न रखना, हमारा अदा कर देना। तो उसका कर्जा तो जब मतलब ये उतर जाएगा, जब अपने ऊपर से उतर जाएगा तो कोई कर्जा नहीं रहेगा। हम जब निर्मल और शुद्ध साफ हो जाएंगे तो हमारे पर कोई कर्जा नहीं पाप पुण्य का। जब कर्जा नहीं तो हमको देही में कुछ देना लेना नहीं है। भाई देही धारण करोगे तो लेना भी हो, देना भी है, ये दोनों काम है कि लोगे और देवो भी, तो देही नहीं धारण होगी, आपको मिलेगा नहीं। तो कहते हैं जन्मो न मरो, छुटकारा तब होगा। तो महापुरुष जो है वो शब्द के साथ सूरत को जोड़ के वो ये सब उतार देते, ये भारी उतार देते, ताकि कोई इस पर बोझा किसी तरह का रहे नहीं, जाते वक्त में बिल्कुल फ्री रहे। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सुरति गई। कहते हैं छोटे रहो, यानी छोटे बनो। अगर अंदर में जाना चाहते हो मोटे मत बनो, मान मत चाहो, बनावट मत करो, छोटे रहो और धीर रहो, तो फिर सूरत शब्द में प्रवेश हो सकती है, पकड़ सकती है। और मोटे रहोगे तो शब्द को कभी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि शब्द बहुत बारीक है, बहुत झीना है। तो झीने जब हो जाओगे तभी पकड़ोगे आप। और आप मोटे हो तो मोटी चीज पकड़ते हो, आप बारीक चीज तो पकड़ते नहीं। तो चित्त से आप बिल्कुल महीन रहो, छोटे रहो, तो आप शब्द पकड़ लोगे। जब आप शब्द पकड़ लोगे तो अपने आप बड़े हो जाओगे। कहने सुनने जो बड़ी चीज़ है तो बड़ी है, वो कहती थोड़ी कि मैं बड़ा हूँ, वो तो बड़ा ही है, शब्द तो बड़ा ही है, तो अपने में मिला लेगा और वो बड़ी हो जाएगी। ये बनावट है और वो सत्य है, वो वास्तविकता है या सत्यता है, ये है। ये बनावट है, ये सब उसी में आप बनते बिगड़ते रहते हो। इसी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, इसी में जागृत होता रहता।
इसी में कूदता फांदता और इसी में समाप्त हो जाते हो। ये तो एक तरह का भौचाल है, इसी में कूदो फांदो और उसमें डूब जाओ, उसी में रह गए। बोलो। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब वर्ममयी। कहते हैं कि जब सारा यानी जितने भी जीव है मनुष्य शरीर में, शब्द के बिना सब अंधे हैं, किसी को आंख नहीं है न होगी, और सब जीव शब्द के बिना सब इस भ्रम में फंसे हुए, यहाँ कुछ होगा, वहाँ कुछ होगा, वहाँ कुछ होगा, वहाँ कुछ होगा, सब भ्रम है। कोई कहेगा नहीं इस देवता के पास होगा, कहेगा कि ये देवता तो वो देवता, क्योंकि इस भ्रम और शब्द जो है वो बिना सतगुरु के मिलेगा नहीं। सतगुरु शब्द मिल जाए तब तो शब्द का भेद मिल जाएगा, और वो नहीं मिलेंगे तो सब जीव अंधे हैं, और इसी अंधेपन में भ्रम में बह रहे बस चले जाते। फिर उनको ये अवसर कब मिलेगा? तो आप कब खोजोगे? जब आप बुढ़े हो जाओगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, हाथ पैर से चल नहीं सकते हो, तब खोजोगे। पहले खोजना चाहिए था, जब चलते फिरते हो, देखते सुनते हो, उस वक्त खोज करो तो कोई मिल जाए तो उसकी कमाई कर लो। अब इतना जोर दे के आपको कह रहे हैं कि भाई कमाई करो, आज ही से भजन करो, आज ही से शुरू कर दो और रोज करो, तो कुछ दिन में कुछ ही समय में कुछ निकल आएगा। अरे भाई पत्थर को भी तुम रगड़ो बट्टे से सिल के ऊपर में, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। उसमें मतलब है रगड़ो तो होता ही है। अब हम रगड़ते ही नहीं तो निकले क्या? जब घाट पर हम बैठ करके रगड़ करेंगे तो उसमें से निकल आएगी। जो गंदी चीज होगी बाहर में जाएगी और जो निर्मल चीज होगी सामने आ जाएगी। धनिया है घर में पीसते हो, जब पीसते हो तो खुशबू आती है, ऐसे धनिया को ऐसे करो खुशबू आएगी, और वैसे रख दो तो खुशबू नहीं मालूम होती। और जरा सा ऐसे खुशबू ऐसे रगड़ना चाहिए, ऐसे रगड़ से उसमें से निकालेगा। बगैर भजन किए हुए निकाल नहीं सकता कोई। बोलो चलो। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार। अब शब्द का भेद जिसको मिला और उस शब्द की कमाई घाट पे बैठ के जिन्होंने की, कोई भी हो, कहते उनको सार मिला, उनको मिल गया, यानी सार मिल गया, सार देश, और जो मालिक है उनको मिल गया, सबको मिला। सबके लिए कहते हैं जिन्होंने कमाई की। अब यह है कि शब्द भेद जब मिल जाए तो उसकी कमाई जुट के करना चाहिए, एक तरफा हो करके काम करो, ये करो, सब हटाओ, उतनी देर के लिए एक तरफा हो जाओ। ऐसी अपनी आदत और स्वभाव मन का चित्त का बना लो कि काम किया तब तक उसको करते रहे, और एक बार की फिर उसमें जुट गया करके, फिर यही जो काम करते हो यही परमार्थ में शामिल हो जाएगा। वहां भी फिर होने लगेगा, वहां उस काम में भी फिर भजन और ध्यान और सुमरन होने लगेगा। लेकिन पहले नहीं हो सकता, जब तक सूरत शब्द में प्रवेश नहीं होती है तब तक उसमें नहीं हो सकता। तब तक ये अलग है, वो अलग है। ये बड़ा अंतर का बड़ा गोपनीय है, यानी भेद है। तो जिन्होंने कमाया उनको मिला, नहीं कमाई करोगे तो नहीं मिलेगा। सीधा साधा काम है, कमाई करो, जब भेद मिल जाए तो कमा लो। अब क्या बात है? अरे आप अपनी कमाई करो, जिसे मदद करना हो तो मदद करेगा ही, क्योंकि उसका काम ही मदद करने का। बगैर मदद के तो जीव जा नहीं सकता, क्योंकि उसने रास्ता बताया तो मेहनत की है, मदद की। और कहता है कि नहीं बैठो घाट पे बैठ करके तुम सूरत को शब्द से जोड़ो, भी तो मदद है। तो मदद कर, आप अपना काम करो, वो मदद देगा। आप काम छोड़ देगा तो मदद नहीं होगी। अब आप कोई काम करने लगो तो सब तक की मदद मिल जाएगी, नहीं काम करोगे तो कोई मदद। बोलो। सदरता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता। अब वो सीधी सादी बात ये कहते हैं कि जब तक कि शब्द वेदी, शब्द में रत होने वाले महापुरुष न मिले, उनको पहचानने की जरूरत है कि वो किस तरह की। तो जो चीज जानता है उसी का उपदेश करेगा, दूसरा उपदेश नहीं करेगा। उनके शब्दों से
बचनों से जो उनका सत्संग होता है उससे पता चलेगा कि भाई। फिर दूसरी बात कि अगर उनका रास्ता मिल गया और हम करने लगे तो उससे पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। कहते हैं शब्द रुता है गुरु पहचान। हमने पूरा पता बताया और जो इसको जानता नहीं है वो इसका उपदेश नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है, वो इसको जानता ही नहीं। बाकी और उपदेश होंगे सब तरह के उपदेश, ये उपदेश नहीं होगा। जो जानता है वही उपदेश करेगा। तो आप उसकी पहचान करो, परखो। वो सब समझा रहे कि परखो, गुरु कैसा चाहिए, राग कैसा चाहिए, वेद कैसा चाहिए, वो सब पहचान बता रहे कि भाई ऐसा ऐसा कि तुम इसको समझ लो अच्छी तरह। आपको बुद्धि मिली है उससे काम करो। अब बुद्धि से काम मिली है उससे न करो तो फिर तो आपकी भूल है। उतना पंछी भी काम करते, दाना चुनेंगे, इधर देखेंगे तो देखेंगे, ऊपर देखेंगे नीचे, तो हर वक्त चौकन्ने रहते। कोई ऐसे उंगली भी उठा ले ऊपर टूट जाएंगे। अब उनके पास जितनी बुद्धि है उतना तो काम करना चाहिए, हम उतना भी काम नहीं करते कि अपनी बचत करें, आगे पीछे को सोचे को समझे कुछ नहीं। बच्ची तो सोचता ना बचता, उसको तो योनि मिली है तो उतने में हमेशा सतर्क रहता है, लेकिन आप कुछ नहीं। आप मनुष्य शरीर यानी बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान की पा करके कुछ नहीं सोच रहे और भरम में फंसे हुए, बस कुछ पहचानने की कोशिश भी नहीं करते कि भाई कुछ पहचाने कुछ समझे। अच्छा कुछ अगर बताया भी जाए तो कुछ करते भी नहीं, कुछ करना चाहिए। तो महापुरुष हमेशा सबको समझा के जाते हैं कि भाई ऐसा चाहिए, तुमको पार करेगा वो कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। भेद शब्द भेद बताने वाला चाहिए जो तुमको ले जाए। बोलो। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल अब आखिर इनको भी तो महापुरुष मिले, जो अपना कुछ कह रहे हैं उनको भी तो महापुरुष मिले। बगैर महापुरुष मिले वो भी नहीं जा सकते, उनको भी तो मिले। तो कहते हैं भाई कुछ करो और आँख खोलो। जब आँख खोलो तो निकट में देखो, दरवाजे से ही देखो। दरवाजा खुलेगा तो सामने की चीज तब दिखाई देगी ना, दरवाजा बंद रहेगा तो बाहर की चीज क्या देखोगे। तो तुम अपना दरवाजा अपना कुलूप खोलो तो सामने देखो क्या हो रहा। अब इससे ज्यादा और जीव के लिए क्या कहा जाए। हर तरह से समझाते, ऊंचा नीचा सब तरह से समझाते और जीव को ले आते हैं कि भाई तुम ये काम करो, यही तुम्हारे काम आएगा और दूसरा कुछ काम आने वाला। बाकी कर्म है उसका तो भोग सब भोगेंगे, सब भोगते वो। बोलो जय गुरुदेव। इन लोगों ने नामदान के लिए कहलाया कि आज दे दीजिए, आज मतलब ये अच्छा रहेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई आ जाएगा तो दे देंगे। तो हम इनको अकेले में देना चाहते। और आप लोग जितने भी हैं पहले तो आप थोड़ा भजन पे बैठ जाए। बैठो, भजन पे बैठो, भजन पे बैठ जाओ। गुरुदेव। बड़े ध्यान से सुनो। इस रास्ते में मुख्य 3 चीजें, जिनको ये रास्ता मालूम हो जाए और सुमरन का भेद ले ले तो 24 घंटे में एक वर्ष में तो आपको सुमरन करना ही है। तुम्हारी इच्छा हो जाए 2 मरतबे 2 मरतबे कर लो, लेकिन एक मरतबे। सुमरन का मतलब कि मैं आपका नाम, आपके रूप को, आपके स्थान को
और आपकी आवाज को याद करता हूं। जब आप नाम लोगे, रूप को याद करोगे, तो स्थान याद होगा, रूप याद होगा। तो जिस अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, तो वहीं से साधक के ऊपर में घाट पर वो अपनी दया करते हैं। और हर एक स्थान पर जो विराजमान है सब दया करते हैं। अंतर घाटी में दया करेंगे, बाहर से पता नहीं चलेगा, घाट पे मालूम हो जाएगा कि हमारे ऊपर दया हुई। तो सुमरन करने का मतलब यही कि हमने सच्चा नाम लिया, सच्चे रूप को याद किया, सच्चे स्थान और आवाज को समझा और सुनेंगे। तो आवाज तो आप बाद में सुनोगे और ध्यान भी बाद में करो, पहले सुमरन कर लो। तो सुबह उठते ही सुमरन पूरा कर लो। 4 बजे उठ जाओ और सुमरन पहले अपना पूरा कर लो। तुम्हारे पास समय हो तब तो ध्यान करो, 15 मिनट 20 मिनट जितना समय मिल जाए, और नहीं समय हो तो छोड़ दो। जब समय मिल जाए, सुबह से लेकर के शाम तक, तब जब भी समय मिले तो करो। लेकिन जिनको शौक है मालिक से मिलने का, करने का, वो समय उनके पास है, वो समय निकाल लेते हैं। और कुछ दिन के बाद कहते हैं हमारे पास तो कोई काम है नहीं, समय रहता है। तो फिर आप ये कर लो। और ध्यान और भजन दिन में 10 बार करो। जब आपको मौका मिल जाए तो ध्यान करो, भजन करो, ध्यान करो, भजन। जितना ही आप घाट पर बैठ के और उसकी याद करोगे और शब्द सुनने में और ध्यान, उसके रूप के दर्शन करने में समय लगा दो, उतनी जल्दी कृपा हो जाए, दया हो जाए। तो जिन जिन को नामदान मिल गया उनको ये बताया गया है कि नाम सही सही शुद्ध है और स्थान भी शुद्ध है और रूप भी उसका शुद्ध और आवाज, उसको याद करो। ऊपर का नीचे मत करना, जो जहाँ पर है उसी की याद करो। जो पहले जो ऊपर है उसका ऊपर करो, उससे भी ऊपर उसका करो, उससे भी ऊपर उसका करो। तो जो जहाँ पर है उसकी याद करना। अब याद तो कर लिया आपने, लेकिन ध्यान भजन उसमें किसी को याद मत करो। देखने में लगो, सुनने में लगो। एक लक्ष्य देखने का कि दृष्टि हमारी रुके और खुले, वो काम कर रहा। कान हमारे रुके और कान सुने, सुनाई देने लगे। अब हम लोग नहीं समझ पाते कि बाहर के कान बाहर की आवाज सुनते हैं, ये कान उस आवाज को नहीं सुन सकते, बाहर की आवाज सुनेंगे, और अंदर का कान अंदर से सुनेगा। तो हम लोग समझ नहीं पाते। उसी सूरत में एक कान है जो दोनों कानों में, धाराओं में उसका स्रोत लगा हुआ। तो जब आप कभी आवाज सुनोगे तो अंदर वाले कान को दे देगी, तो विचार करने वाली तो वो है, और अंदर कान को नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं। ऐसे ही बाहर जो देखते हो, कोई चीज देखो सुंदर और कुरूप, तो फौरन अंदर वाली आंख को सप्लाई कर देगी। इनका इतना ही काम है और कुछ नहीं है। इसलिए उससे पता चलता है कि इसमें आंख भी है, इसमें कान भी है और इसमें नाक भी है, सब चीजें। अब ये सब चीजें सफाई कब होगी? जब आप घाट पर बैठोगे और शब्द सुनोगे और रूप प्रकाश सामने आने लगेगा, तो सफाई हो जाएगी। वो तो अग्नि है, योग रूपी अग्नि है। ये कुछ नहीं अग्नि। जो अग्नि साफ करती है उसको बहुत तेज और तीक्ष्ण है, तो साफ कर देगी तो आँख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएगी, नाक भी खुल जाएगी,
सब चीज खुल जाएगी। लेकिन अपने को लगन के साथ सुनन भी करना, प्रेम के साथ, और ध्यान और भजन भी करना, ये है। अब बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं, उनको ये चाहिए कि पहले सब याद कर लो, जो बताया जाता है सब याद कर लो। जब तक याद न करो तब तक चैन न रहे। याद सब हो जाएगा तभी सुमरण और ध्यान और भजन बनेगा, और याद नहीं करोगे एक नहीं बनेगा। जैसे कि तैसे बैठे रहोगे और उससे काम कुछ होगा नहीं। काम तो आपका जब बनेगा जब घाट पर बैठो, तो आप याद कर लो, फिर घाट पर बैठो। और याद नहीं किया, कभी याद नहीं रहा, कभी ये नहीं, कभी रूप नहीं, कभी नाम नहीं, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर स्थान नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, और बीच में का नीचे ले आए, नीचे का ऊपर कर दिया, तो सब अपना गड़बड़ हो गया। इससे माने कि आपने उसमें रुचि नहीं बनाई, अरुचि है। तो पहले जान लो, जो कल नामदान दिया जाएगा, बहुत से लोग आ रहे हैं, आ भी गए कुछ लोग, तो उनको देंगे, कल दे देंगे। तो मतलब उस जो चीज़ बताई जाए उस सब याद कर लो, उसको इतनी लगन से तन्मय होकर के घोटो उसको। वो असली जड़ी है, क्योंकि जड़ी जब, ये तो सेल है, ये इसी पर रगड़ना तभी तो पिसेगी, और तुम यहाँ पर नहीं बैठ करके रगड़ोगे तो क्या पिसेगी। अरे भाई ठंडाई को रखो सिल पर और लोड़ा से उसको घोटो तो महीन हो जाएगी। ऐसे ही घाट पर बैठ करके जब रगड़ाई करोगे तो सफाई हो जाएगी, साफ हो जाएगी। अब वो ये है कि तुम अब मेरे ऊपर सब डाल दोगे कि नहीं, अब तो हमने नामदान ले लिया, अब हमको क्या जरूरत। तो सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। नामदान का मतलब ही यही है कि आपको भजन करना और ध्यान करना, सुनना, असली मतलब ये। हमारे ऊपर मत डालो, घाट पर बैठ जाओ तब हम ऊपर डालना। घाट पे तुम बैठते रहिए और कहते हो नहीं, और जब घाट पे तुम बैठे नहीं और घाट नहीं खोला, थोड़ा सा तो तुमको मशक्कत करनी पड़ेगी ना। अब वो नहीं मशक्कत घाट पे बैठने करते हो तो कहते हो कैसे हो जाए, वो नहीं होगा। और जिन लोगों ने किया है घाट पर बैठने में तन्मय हो गए, एकदम सब इच्छा उसने बुझा दी जितनी, और घाट में बैठ कर हम खाओगे, निकल गए। आप लोग गृहस्थ में रहते हो, मैंने ये थोड़ी कुछ मना किया कि तुम साधु बन जाओ। अरे गृहस्थी में रहते हो तो गृहस्थी के ढंग से रहो, संयम से। आपको साधु तो बना नहीं कि भाई अब चलो गृहस्थी में नहीं रहते हैं, यह साधु हो गए, तो वो नहीं। गृहस्थी में रहो तो संयम से रहो, और संयम भी समझ करके करो, जो भी काम करो संयम के भी करो, समझ के करो, और फिर उससे हट जाओ, अलग हो जाओ। तो ऐसा है तो उसमें धोखा नहीं खाओगे, और वैसे धोखा हो जाएगा। छोटा मोटा धोखा नहीं होता है, ये मन, इंद्रिया और विकार बहुत धोखा दे देते। तो आप सबसे चले जाओगे।